कैंसर की सर्जरी मेरी हुई और कैंसर की सर्जरी के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी। बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए मेरी सांस बंद हो गई थी, फिर गुरुजी ने शुरू किया। वैसे मेरा मन बड़ा कहीं लगता नहीं था, एंग्जाइटी थी, लेकिन उस सत्संग में जाके मैंने महसूस किया कि ऐसी कशिश है, एक ऐसी चीज़ है वो आपको बांधती है। तो वहीं जगह पे बिठाया उन्होंने गुरुजी, मेरी और गुरुजी की बात चल रही थी वहाँ पे, और ब्लड निकल रहा था आँख में से। तो फिर गुरुजी ने एकदम मुझे बोला कि कल से तेरी बैंडेज बंद। यूएसए जैसी जगह में जहाँ के आदमी पता नहीं, संगत को हम जानते नहीं, क्या मालिक ने अपना मेहर की, वो शुक्राने कितने लोग आ गए और वह मज़े मज़े आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी का हुक्म ऐसे हुआ कि पंक्चर गाड़ी ट्यूबलेस टायर थे जो भी मंदिर होके आई, वापस आ गई संगत, मतलब जो है संगत भी बैठी। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। उनके सांस है तो हम खड़े हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत ओल्ड एज अंकल आंटी जुड़े हैं, जो कि गुड़गांव से, और बहुत ही प्यारे उनके भाव है गुरुजी से, कैसे वो कनेक्ट कर पाए, क्या उनका कनेक्शन है गुरुजी को लेकर। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे उन्होंने गुरुजी से कनेक्शन बनाया और वो क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर। अंकल का नाम देवेंद्र अंकल है और आंटी का नाम चंद्र आंटी है, और बहुत ही प्यारी सोल है। आइए मिलते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, क्या इनके विचार है। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी, कैसे हो आप अंकल जी, आंटी जी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैं देवेंद्र मोहन वाधवा और मेरी पत्नी चंद्र वाधवा आज आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल जी, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो हम ये कर रहे हैं। जो अगर किसी भी संगत का इस सत्संग के सुनने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा सा भी भला होता है, किसी का कुछ भी कष्ट कटता है, तो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा ये पॉडकास्ट, ये सत्संग सफल हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अंकल जी, आपकी कैसे जर्नी रही है और क्या गुरुजी के लिए आपके भाव हैं? मैं सबसे पहले गुरुजी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी गुरुजी है। सन 2014 में मैं हम दोनों अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेके कतर मिडिल ईस्ट में है, वहाँ से अपना दिल्ली आए, और हमारा अपना घर पाम एवेन्यू में है। और पाम एवेन्यू में 5009 नंबर में उषा भाटिया आंटी के घर गुरुजी महाराज की गद्दी। बिल्कुल, गुरुजी महाराज ने खुद ब्लेस किया था। और ये हमारी अच्छे कर्म कह लो, कुछ कह लो, कि हम उस गली में आए और वहाँ उनके सत्संग होते थे। तो मुझे भाटिया साहब ने एक दिन इनवाइट दिया कि आप भी आया करो, लेकिन शायद गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे नहीं बुलाया था, लेकिन आंटी को जो है जाना शुरू किया, सत्संग जाना शुरू किया, और 1 साल तक आंटी जाती रही। और उस दिन एक दिन उस 1 साल के बाद उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलावा दिया और बख्शिश की, और मैं गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ जी अंकल जी, कि उस सत्संग में, पहले वाले सत्संग में, वैसे मेरा मन बड़ा जिसे कहते हैं कि कहीं लगता नहीं था, एंग्जाइटी थी, लेकिन उस सत्संग में जाके मैंने महसूस किया कि सत्संग, गुरुजी महाराज के सत्संग में एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी चीज़ है वो आपको बांधती है। एक अपनापन, एक जुड़ाव, और जुड़ाव। और उसके धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि भाई यही वो जगह है, यही वो दर है जहाँ पर तेरी सारे जो है ना आगे वाले आने वाले समय का जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद ज़िंदगी में जैसे तकलीफ़ें आती हैं, मुझे बीमारी भी आई। 3 साल का पीरियड जो है मेरे लिए बहुत कठिन था।
महाराज जी की बख्शिश से, महाराज जी की उससे मेहर से मुझे जो है ना महाराज जी ने गुरबानी में के शब्द सुनने को कहा, और मैं रात को 2-2 बजे महाराज जी की जो है कृपा से मैं 2 बजे उठ के अमृत बेला में गुरु जी गुरबानी के शब्द सुनता था, और उससे मुझे ये लगा कि सच्चाई यही है, बाकी सब अभी तक की ज़िंदगी जो है वो झूठी, वो अलग एक तरफ है और असली जिंदगी ये है। बिल्कुल। तो उस दौरान जो है ना जैसे मुझे शब्द याद आता है कि नानक चिंता मत करो, तो ऐसे शब्द जो है ना इन्होंने मेरे पर काफ़ी प्रभाव डाला, और मुझे दो तीन चीज़ें मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज हुआ, वो ये था कि एक तो पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव भी हो सोचो कि भी गुरुजी महाराज ने ऐसा ही मेरे लिए सोचा है, यही ठीक है। और दूसरा जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ जो मैं से 3 एस कहता था, सेवा, सिमरन और समर्पण। अरे तो यही चीज़ खुद मैंने महसूस की, और यही चीज़ अपने बच्चों को भी मैंने शेयर किया। तो इसके बारे आगे आंटी सत्संग शेयर करेंगी कि कैसे हमने यूएसए में अपने बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ इस चीज़ को शेयर किया और उनको इन्वॉल्व किया। अरे वाह, अभी मतलब पूरी फैमिली कनेक्टेड है। ये गुरुजी की मेहर है। हाँ जी, जय गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तुम यूएस से जा रहे हो तो बेसमेंट में तुमने सत्संग करना है। अरे वाह, तो वो नई जनरेशन को तुमने फॉलोवर बनाना है। अब यूएस जैसी जगह पे फॉलोवर मिलने, वो भी नई जनरेशन के, बड़े मुश्किल है। बिल्कुल। पर मेरी बेटी के घर में उसका बेसमेंट था, तो मैंने वहीं पे जाके गुरुजी का स्वरूप लगाया और थोड़ा ब्लेसिंग लेनी शुरू की। गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। तो रीचा मेरी बेटी का नाम है, उसके बेटे का नाम है नील। तो नील थोड़ा गेम्स में ज़्यादा टाइम बिताता था, तो मैंने नील से पूछा, मैंने कहा नील तुम्हारे पास कितना समय है? तो वो कहते हैं मेरे पास नानी 10 मिनट है। तो मैंने कहा मैं 10 मिनट का ही सत्संग बनाऊंगी जिससे तुम ध्यान लगा सकोगे। राइट। तो उसी तरह हमने एक शब्द लगाया, तो आरती कर ली, प्रसाद बांट दिया। फिर नील से मैंने एक छोटा सा उसको स्वरूप दे के पॉकेट स्वरूप दिया। मैंने कहा नील बेटे ये पॉकेट स्वरूप है, तुम्हारे पास गुरुजी का लेना चाहते हो? कहते ज़रूर नानी। तो मैंने कहा तुम रखो इसको अपने पास। तो एक शर्त है या एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ आपको, कि इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। उसके पीछे गुरुजी का मंत्र था, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने कहा नील पढ़ सकते हो ना? इंग्लिश में ही था। कहता हाँ नानी पढ़ लूँगा। तो फिर मैंने कहा एक बात है, जब भी नहाओ और शर्ट पहन कर नीचे आके गुरुजी को प्रणाम करना और ये मंत्र आप 3 बार बोल देना। वो बच्चा अब तक वैसे ही कर रहा है। अरे वाह, उसको ब्लेसिंग इतनी मिल रही है गुरुजी की, इतना विश्वास हो गया उसको कि बहुत खुश है वो बच्चा आज का। टोटली मतलब विश्वास की ही जर्नी है। अगर आप गुरुजी ये से आप connect देखो होते कि हो तो। उसका मुझे SMS मैसेज आता है व्हाट्सएप पे हाँ जी, कि नानू द बुक यू गेव मी द लाइट ऑफ डिविनिटी, I have read the book completely, अरे वाह, and I have also ordered one book from Amazon, that too also I have completed. Can you guide me more something on Guruji which I want to read? Wow, very and I nice. want to know more. तो मैंने गुरुजी के आश्रम की जो वेबसाइट पे जो दिए हुए थे रेफरेंसेस, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किए। और इसी के साथ मैं उसका एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने कहा नील तुमने ये जो है गुरुजी महाराज से जुड़े हो तुम लोग, तो तुम्हें क्या महसूस होता है? कि तो वो इंग्लिश में बोला कि नानू आई फील आई एम मोर कंपोज्ड, आई वांट टू हेल्प अदर चिल्ड्रन। अरे वाह, ये एक उसकी नई वैल्यू महाराज जी से उसको मिली। वाह, और देन ही शेयर्ड विद मी द फिजिकल पार्ट के ही प्लेज सॉकर, अमेरिकन सॉकर, और वो उसमें आई थिंक गेम में किकर का रोल होता है। तो ही इज़ नंबर 1 किकर, और उसकी टीम जो है ना वहाँ पर
स्टेट लेवल में हमेशा जो है वो जीत रही है। और वो कहता है कि ये सब गुरुजी के महाराज में आई इन्वोक गुरुजी व्हेन आई गो टू द फील्ड, गुरुजी हेल्प मी So एंड nice. गुरुजी इज ऑलवेज विद हिम। तो इससे महाराज की इससे वडियाई हैं महाराज की, सबका कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल, हर जगह बढ़ियाइयाँ हैं, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, हर जगह आजकल तो मतलब इतनी संगत और इतना यूथ में भी जो नई जनरेशन है उनमें भी इतना लगाव हो गया है कि बस गुरुजी मिल गए तो यानी कि सब मिल गया। सब मिल तो अच्छा लगता है ये। अच्छा लगता है। आंटी जी, आपके साथ कुछ ऐसे वाक्य रहे हो जो मतलब लगता है कि हाँ भाई वाकई में गुरुजी ने किया है और मतलब बहुत ही जुड़ाव, जैसे आप फर्स्ट टाइम गए तो आपको कैसा फील हुआ आंटी के यहाँ सत्संग में? गुरुजी की तो ब्लेसिंग इतनी हो जाती है छोटी छोटी, उनकी तो गिनती नहीं होती। बिल्कुल। बाकी रही कि मेरे मन की इच्छा थी कि मैं सेवा करूं गुरुजी के मंदिर में जाके कहीं पे भी। अब एक बार हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो सेवादार अंकल आए, जैसे आंटीज खड़ी हो जाती है लिफ्ट लेने के लिए जाने के लिए, तो उन्होंने बोला गुड़गांव की सेवादार एक सेवा मतलब आंटी आप उन्हें ले जाओगे? उन्होंने बोला क्यों नहीं लेके जाएंगे। तो जब आंटी हमारे पास आई, बैठ गई गाड़ी में पीछे, हमने दोनों ने ना उन्होंने हमारी शक्ल देखी ना हमने उनकी शक्ल देखी। हमारे साथ एक और अंकल थे, तिवारी अंकल। तो फिर जब आंटी से नाम पूछा तो उन्होंने बोला मेरा माही नाम है जो गुरुजी ने दिया हुआ मुझे। तो इसके बाद मैंने माही को बोला, मैंने कहा माही मेरा सेवा करने को बड़ा दिल करता है और गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी तो, और एक मैंने 4 धाम करने हैं। 4 धाम में मैंने बोल दिया था कि ये मेरे 4 धाम हैं। तो अब गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की ब्लेसिंग से माही ने वो भी हमारी जर्नी पूरी करवा दी। अरे वाह। हम पहली अप्रैल से 5 अप्रैल तक गए टूर पे। तो हमने अमृतसर मंदिर, चंडीगढ़ मंदिर गुरुजी का, बद्री मंदिर गुरुजी का, जलंधर और लुधियाना मंदिर। हाँ जी। 5 दिन में हमने 5 और डुगरी मंदिर, लाडीशा मंदिर। शुक्राना। तो इतने मंदिरों की हम गुरुजी ने हमसे ब्लेसिंग दे दी। इतने टाइम बाद और अब इस एज में गुरुजी के कृपा से आप मतलब इतना सब कुछ कर पाए हो। बस और अभी भी की ब्लेसिंग है। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को ये लगती है कि अभी भी ये चाहते हो कि मेरे को कहीं ना कहीं सेवा मिले। सेवा मिले, अभी भी इच्छा रहती है। बिल्कुल। पर देखो गुरुजी की मेहर है, हाँ जी, जैसे भी करते रहेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मतलब ये घर जो हमने गुरुजी महाराज ने दिया, हमको दिया है, तो गुरुजी का ही घर मैं तो अपना मानता नहीं। बिल्कुल है। तो सेवा गुरुजी ने अपना जो बैठ के वहाँ करते हैं, अपना संगत की तरह वो सेवा करते हैं घर में। तो और मेरी बड़ी इच्छा होती थी, कई बार ये इच्छा होती थी कि ये घर संगत के पैर पड़े आए, और महाराज जी ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। माही बेटी के साथ साथ वो लुधियाना, ये अपना आगरा मंदिर से और हाथरस से संगत के पैर पड़ने शुरू हुए, तो वो घर जो है ना वो मंदिर, रियल माने में मंदिर बन जाता है। ऐसी महसूस करते। देखो बिना संगत के तो सत्संग ही नहीं है, और बिना संगत के तो मतलब गुरुजी भी आई थिंक मतलब नहीं है, ना के बराबर ही है, क्योंकि संगत से ही गुरुजी है, क्योंकि हर संगत में गुरुजी बसते हैं। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि गुरुजी हर जगह कण कण में गुरुजी समाये हुए हैं। हर कण कण में है, हर पल पल में भी हमारे साथ। आंटी जी, आपने एक चीज़ रह गई थी, जैसे आप फर्स्ट टाइम उनके आंटी के यहाँ सत्संग में गए थे, तो आपको मतलब कैसा लगा था, मतलब कैसा फील आया था आपका कि वाकई में ये आप एक डिवाइन एनर्जी से मिल रहे हो, या मतलब एक कैसी जगह पे आ गए? नहीं, मेरा तो हर सत्संग में जाने को दिल करता है। अच्छा। अंकल को जब भाटिया अंकल ने बोला तो इन्होंने मना कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा मैं चली जाऊँ, कहते हैं आप जाओ। मतलब रोका नहीं इन्होंने कभी। मैं अकेली मतलब जाती रही हूँ, 1 साल भर अकेली गई। तो अब एक दिन इनका भी दिल किया तो ये भी चल पड़े। वहाँ बैठ के इनको जो महसूस हुआ उन्होंने अपने आप बता दिया। बाकी मेरा तो ध्यान हमेशा गुरु के चरणों में। बस मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि वैसे तो हमारी जो जर्नी है सबकी अपनी अपनी अपने कर्मों के अनुसार है, और हस्बैंड एंड वाइफ में भी कई बार विचार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगी
कि गुरुजी के मतलब जो है संरक्षण में, गुरुजी की उसमें इबादत में हम दोनों का साथ जो है सोच एक जैसी रही है। बहुत ये अच्छी सबसे बड़ी चीज़ है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये। बिल्कुल, सारी चीज एक तरफ अगर, लेकिन ये चाहे चीज़ कितने ही लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहे हो, अगर गुरुजी के जाना है तो दोनों एक साथ। दोनों एक बस ये इससे जो है अच्छी ना, ब्लेसिंग ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी कि मालिक चलाने वाले हैं, उनको करना है, कैसे करना है। मेरे बच्चों के साथ बात हो रही थी अपना, तो बच्चे अभी जुड़े नहीं थे और न, तो ऐसे ही हम लोग ये लास्ट ईयर जब हम गए यूएसए छुट्टियों में, तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि हे महाराज, कि अगली बार हमारे को ये कोई ट्रम्प वगैरह तंग कर रहे थे तो पता नहीं आना होगा या नहीं होगा, तो इस बार दोनों बच्चों के घर जो है ना सत्संग हो। तो महाराज जी ने वो इच्छा भी पूरी की। दोनों लड़के के यहाँ भी सत्संग हुआ और लड़की के यहाँ भी सत्संग हुआ, और जो इन्होंने बताया कि बेसमेंट में मतलब जो है नील और आवी दोनों बच्चों ने सेवा की। और यूएसए जैसी जगह में जहाँ के आदमी पता नहीं, संगत को हम जानते नहीं, क्या मालिक ने अपना मेहर की, वो शुक्राने शुक्राने कितने लोग आ गए और वह मज़े ही मज़े आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब आप लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ तो संगत नहीं है या नहीं आएंगी, तो बट आ गई। नहीं, वहाँ के सेवादार बहुत ही अच्छे। बहुत ही मतलब जो है ना, वहाँ जब से सेवा मिली है या जब से गुरु जी का सत्संग में यूएसए में मिला है, तब से हमारा वहाँ दिल लगना शुरू है। पहले तो अंकल का दिल बिल्कुल लगता ही नहीं था। अच्छा, आप थोड़ा सा और मन करता होगा कि हाँ वहाँ जाके भी मेरे को गुरुजी से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। कभी पीछे में जब मतलब याद आ रहा है कि अपना हम लोग ऐसे बड़े मंदिर गए और दरबार में बैठे हुए और गुरुजी से बात होती रहती है, तो महाराज जी से मतलब महाराज जी सब कुछ तो है आपने दिया हुआ, तो बस मेरी इच्छा है कि भी सेवा करता रहूं। राइट, ठीक है ना, कुछ होता रहे। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ से मत्था टेके हम लोग बाहर निकले तो एक वो सेवादार अंकल खड़े थे, कहते अंकल पार्किंग दी सेवा है करनी है। मैं कह जी महाराज जी का हुक्म होएगा। कहते नहीं, मैंने आपसे तो वैसे ही पूछ लिया, पूछा तो मैंने किसी और से था, बट मैंने कहा चलो अंकल से भी पूछ लेता हूँ। तो बस ये बस महाराज जी सुनते हैं, वो बात हो रही थी अंदर, महाराज जी ने प्रत्यक्ष सामने, तो ये मैंने देखा है महाराज जी से कोई बात करो, छोटी बड़ी जो भी है वो सुनते हैं, हर चीज और आपको हर चीज़ सुनते हैं। उसकी ब्लेसिंग भी मिलती है। ब्लेसिंग भी मिलती है। आंटी, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली, आपके आईज पे चोट लग गई थी, तो उसका भी थोड़ा बताओ कैसे क्या हुआ था। मतलब जनवरी लास्ट थर्सडे को मैं दोपहर 2 बजे के गिर गई, और गिरी और इतनी ज़ोर से मेरे को यहाँ पे चोट लगी, और निशान भी है थोड़ा सा। हाँ जी। तो अब मैं थोड़ा खाना वाना खा के फिर मैंने अंकल को बोला कि मैं सो रही हूँ। सोई तो 5 बज गए। कहते हैं मंदिर चलना है तुमने, मतलब गिरी हो, चलना है कि नहीं चलना, तबीयत ठीक है? मैंने कहा जाऊँगी तो ज़रूर, आज शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने बिल्कुल एकदम मेरे को सीधा ही खड़ा कर दिया, कहीं भी चोट लगी ना लगने के बराबर है। उन्होंने 10% जो मेरे को दिया है उसमें भी उन्होंने संभाल लिया, मुझे संभाल लिया। थोड़ा यहाँ पे ब्लड निकल रहा था, तो अंकल ने बैंडेज वगैरह की। तो फिर शाम को हम लोग चले गए बड़े मंदिर 5 बजे। तो वहाँ बड़े मंदिर में पहली बार अंदर, मंदिर के अंदर बैठने के लिए जब बिठाते हैं, तो पहली बार मुझे, जैसे VIPs बैठते थे उनके पीछे पहली बार मेरे को वहाँ बैठने की जगह मिली। अब मैं, गुरुजी को पता था कि इसको मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे ब्लेस करना है, तो वहीं जगह पे बिठाया उन्होंने। गुरुजी, मेरी और गुरुजी की बात चल रही थी वहाँ पे, और ब्लड निकल रहा था आँख में से। तो फिर गुरुजी ने एकदम मुझे बोला कि कल से तेरी बैंडेज बंद। अरे वाह, है ना। और जो मतलब बैंडेज बंद का मतलब है कि तुम्हारा खून भी बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। और जो स्वेलिंग थी थोड़ी बहुत वो मुंह पे थी, तो रियली दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के अंदर ये जख्म ऐसे बंद हो गया अपने आप। इस पे कोई बैंडेज नहीं लगी है, और ऐसे लग रहा कैसे जुड़ गया पता नहीं। बिल्कुल, ये महाराज की मेहरबानी, बिल्कुल महाराज की ब्लेसिंग है। उसके बाद देखो महीना भर मेरे को यहाँ स्वेलिंग रही फेस पे, पर मैंने बैंडेज नहीं लगाई, और मैंने कोई मतलब ऑइंटमेंट भी नहीं लगाया।
ब्लड आना रुक गया और ब्लड सब आना रुक कुछ गया। हालांकि वहाँ बैठ के जब गुरुजी से मेरी बातचीत चल रही थी तो मेरा ब्लड वहाँ निकल रहा था आस पास। अच्छा, बड़े मंदिर में? बड़े मंदिर में जब हम वहाँ बैठी तब ब्लड निकल रहा था यहाँ से, तो मैं हाथ से पहुँच भी रही थी, पर उस टाइम गुरुजी ने आवाज़ दे दी कि तेरी बैंडेज नहीं बंद हो, अब नहीं लगेगी तेरी बैंडेज। कोई इंटरनल फील किया हाँ। आंटी ने, तो फील किया, ब्लेस किया उन्होंने, और उन्होंने फिर ब्लेस किया। देखो कितने प्यारे भाव हैं। मतलब मेरा ये विचार है कि देखो कई बार कहते हैं कि लोग संगत कहती है कि पुरानी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया है, राइट। तो इस टाइम तो वो देखो नई पुरानी नहीं देखते, नई वो पुरानी तो उन्होंने है ही अपने आप नहीं। ब्लेस किया, संगत है, ब्लेस किया उन्होंने। बिल्कुल। जैसे मेरा ये जख्म बंद किया, ये चोट बंद की है, मतलब इसी से मतलब साक्षात तुम्हारे साथ सबूत है। यदि कोई सबूत भी मांगता है गुरुजी से कि हाँ चमत्कार दिखाओगे तो हम आपसे ये करेंगे वो करेंगे, पर हमारे सामने तो पूरा सबूत ही सबूत। देखो अगर गुरुजी को हम इस तरीके से बोलते हैं कि भाई आप अपनी चमत्कार दिखाओ तभी हम आपको मानेंगे, हाँ। तो वो तो जानी जान है, वो तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। और हम होते कौन है उनको बोलने वाले हैं? वो तो नई परमात्मा आता है बिल्कुल देने वो वाले। नई पुरानी संगत देखते ही नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ है गुरुजी ही ने नहीं। तो हमने तो सिर्फ कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ, बिल्कुल सही बात है। सीधा कनेक्शन बनाना है, और उन्हें जो भाव तुम्हारे मन में आएंगे उसको ब्लेस करना है। यदि वो अच्छा भाव तुम्हारे लिए है तो ब्लेस करेंगे, नहीं अच्छा तब भी तुम्हारे लिए वो अच्छा है। क्यों उन्होंने ब्लेस नहीं किया? कि वो तुम्हारे लिए नहीं अच्छा। बिल्कुल। ऐसा है कि मेरे को तो गुरुजी महाराज ने कैंसर की सर्जरी मेरी हुई, और कैंसर की सर्जरी के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी। बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए मेरी सांस बंद हो गई थी, फिर गुरुजी ने शुरू किया, और इसमें महाराज जी की कोई वो होगी कि वो मुझे कुछ और समय किसी चीज़ के लिए देना चाहते होंगे। और सही बात यह है कि हाँ, इस दौरान जब मैं अपनी उसमें जूझ रहा था बीमारी के साथ, तो महाराज जी ने, हम लोग यूएसए गए थे, तो मुझे आंटी एग्री करेंगे कि उस टाइम हमारे पास बहुत टाइम था और मैं बड़ा बोर सा फील कर रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि भाई शिव पुराण पढ़ो, तो शिव पुराण तो यहाँ से ले गए थे, तो महाराज जी की बख्शिश से फिर शिव पुराण पूरा हुआ, वहाँ पर संपूर्ण हुआ। फिर उसके बाद दोबारा शुरू हुआ, शिव पुराण पढ़ पाए। ये सब महाराज जी की मेहर है। अब तीसरी बार फिर दिल है, हमारा जी मेहर करेंगे तो। बिल्कुल। ये भी मतलब सबके लिए हुक्म नहीं होता कि पर्टिकुलर जिसके बारे में होता है कि आपको पढ़नी है तो फिर आपको ही पढ़नी है। ये अपनी अपनी जर्नी है, सबका अलग अलग टाइम है, गुरुजी डिसाइड करते हैं, वो प्लानिंग उनकी होती है सारी। पर उस दौरान ये बीमार भी थे, पर गुरुजी ने हिम्मत दी, इन्होंने 1 महीने पूरे शिव पुराण पूरी पढ़ी। अंकल जब जो बता रहे थे ना भी कि जैसे लाइफ एक्सटेंड की, तो मैं अभी एक सत्संग में से आ रहा था, वहाँ पे मेरे को ये सत्संग सुना था, किसी आंटी ने शेयर किया था। तो उनके भी मतलब ऐसे ही थे, उनके जो हस्बैंड थे तो उनकी भी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसे गुरुजी ने उनको 5 ईयर लाइफ एक्सटेंड करी उनकी। मतलब बिल्कुल वो वेंटिलेशन पे थे और मतलब कोमा में थे, और मतलब हर डॉक्टर डेली आते, सुबह आते शाम को आते, दोनों टाइम यही बोलते कि ये मतलब कभी भी चले जाएंगे, अभी गए नहीं। मतलब इस तरीके से उनका ये हो गया था। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि चलो अब जो भी है, गुरुजी का जल प्रसाद था वो दे नहीं पा रहे थे किसी वजह से डॉक्टर के चक्कर में, तो उन्होंने कहा कि चलो अब होना तो है ही कुछ, और हमारे पास वो भी नहीं है, चारा नहीं है, तो अब चलो जल प्रसाद लेके, और जैसे लिप्स पे लगा दिया, थोड़ा 1-2 बूंद अंदर भी गई होगी, तो उससे ही गुरुजी महाराज ने इतने चमत्कार किया, और मतलब धीरे धीरे वो रिकवर करने लग गए, और विदिन वीक में उनका वो आ गए, मतलब ठीक हो गए बिल्कुल, जहाँ की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। तो डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दिया था, और वो 5 साल तक मतलब बिल्कुल सबके साथ रहे। उन्होंने कहा कि मतलब अब हम सब कुछ छोड़ के आराम से अपना जीवन बिताएंगे आराम से, और मैंने तेरे लिए इतना करना है कि बस तू अपने पीछे से किसी के आगे हाथ ना फैलाए और तेरा अपना काम चलता रहे। और जय गुरुजी। 5 साल के बाद वो चले गए, लेकिन मतलब देखो गुरुजी ने लाइफ एक्सटेंड की उनकी, तो ये करते हैं, वाकई में करते हैं। जैसे कि अंकल ने बताया कि इन्हें कैंसर की प्रॉब्लम थी, हाँ जी, तो उससे पहले इनको घर में 2 बार ब्लड पॉटी आई। ओके। तो ये कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी हमारे साथ है, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। राइट। तो फिर
उसके बाद भी हम लोग 2 महीने यूएसए रह के आए। फिर आके हमने टेस्ट कराया तो डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। कैंसर है। तब जब डॉक्टर बताने लगा तो हम दोनों ही थे, तो हमें बताने में हिचकिचाने लगा कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम दोनों ही हैं, हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, आप जो भी कहना चाहते हो हम दोनों को कहो, बच्चे मेरे बाहर हैं। उन्होंने बोला इनको कैंसर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है सो है। राइट। तो फिर हमने धीरे धीरे बच्चों को बताया। बच्चे भी शॉक तो हुए, बिल्कुल परेशान। क्यों तो उससे हुए 2 आप। महीने पहले हम उसी Right. बीमारी में यूएसए रह के आए थे। तो फिर डॉक्टर्स को हमने बोला कि जो है हम करेंगे। फिर सारे उन्होंने टेस्ट कराए, बच्चों को बताया हमने। बच्चे मेरे 2 यूएसए में, एक दोहा में है। तो तीनों आपस में डिस्कस करते रहे, हमें नहीं बताते थे। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि बच्चे तो आएंगे भी नहीं और हम दोनों ही करेंगे, तो जो है हमसे ही बात क्लियर करें और गुरुजी हमें हिम्मत देंगे, हम सीधे बिल्कुल चलेंगे। तो बच्चे कहने लगे हम आए। जब सर्जरी का टाइम आया तो बच्चे कहते हम आते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं आएगा इस टाइम, मैं, अंकल और गुरुजी, हम तीनों इस चीज़ को देखेंगे। गुरुजी ने वैसे ही किया। बच्चे मान गए, कोई नहीं आया। और गुरुजी की ब्लेसिंग से हॉस्पिटल भी हमने नज़दीक कर लिया, जिससे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। तो ऑटो में जाती थी, ऑटो में आती थी, रात को भी हॉस्पिटल रहती थी। तो ऐसे ही जब इनकी सर्जरी हो गई और जो सुबह 8 बजे के गए हुए, रात के 8 बज गए, अभी तक पेशेंट बाहर नहीं आया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ऐसे बोलते जा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने क्लियर किया कि इससे पहले इनका प्रोस्टेट का सर्जरी हुई थी, तो उस डॉक्टर ने कोई पाइप अंदर डाली थी, तो उसकी वजह से ही सर्जरी इनकी नहीं हो पा रही थी। पहले वो पाइप निकालेंगे फिर सर्जरी करेंगे। तो बाद में रात को 8 बजे के बाद मेरे को पता चला, मतलब 12 घंटे अंदर ऑपरेशन थिएटर में थे ये। पहले वही डॉक्टर आया जिसने वो किया था, वो भी फोर्टिस में ही करवाया था, ये भी फोर्टिस में हुआ। तो ये तो अच्छा हुआ ना, गुरुजी ने वहीं उसी डॉक्टर को, वो भी ओटी में ही था, तो उसने आके पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर इनकी कैंसर की सर्जरी ट्रीटमेंट करा। तो उसके बाद जब ये आए बाहर तो इनको आईसीयू में लेके गए। तो आईसीयू में भी 1 दिन रखते हैं। तो मैंने कहा आप अभी तक वहाँ से भी नहीं आ रहे। जब इन्होंने रूम को शिफ्ट करना था तो मैं अकेली थी उस टाइम ही। तो मैंने कहा, मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं अंदर जाने दे रही हो आईसीयू में? कहते नहीं, आप नहीं अलाउड नहीं हो। थोड़ी देर बाद फिर मैं वहाँ खड़ी रही। तो फिर मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात है, पेशेंट बाहर क्यों नहीं आ रहा? या तो मुझे अंदर आने दो या पेशेंट को बाहर लेके आओ। तो फिर उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई मुझे कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसीलिए हम नहीं ला सकते अंकल को बाहर। तो मैंने कहा फिर मेरे को अंदर आने दो। फिर उन्होंने किसी तरीके से मुझे 2 घंटे में आईसीयू में रही इनके साथ। उसके बाद ये इनको रात को 12-1 बजे रूम में लेके आए। तो रूम में लाने के बाद हाँ, बस उस अर्ली मॉर्निंग थी जब डॉक्टर विजिट वगैरह करके गए, तो मुझे अपना जैसे वो लाइट हेडेडनेस सी होती है, मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई योर सिंकिंग जैसे हो जाता ना। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा शायद मेरा वक्त आ गया। तो बस फॉर सम टाइम आई वॉज सेंसलेस। और महाराज जी का बस अपना, क्योंकि इससे पहले जो मेरी 1-to-1 गुरुजी से मतलब बात हो रही थी, तो महाराज जी तो बोले कि गुरुजी ने मेरे को कहीं से मैसेज आया कि जो तेरे साथ हो रहा है ना वो होने दो, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। ये गुरुजी ने शब्द के थ्रू मतलब जो मेरे पास आया, और वही उन्होंने, उनका कहना तो सच है, गुरुजी का लिखा हुआ तो सच है ना। तो बस वही से वहाँ से शुरू हुई। और आप ये मानोगे नहीं कि वो दिन और आज का दिन मैं ये सोच नहीं सकता था कि भी मैं ऐसे चलूँगा, ऐसे मतलब जो है गुरुजी महाराज मंदिर बुलाएंगे, दर्शन करूँगा और हंसते खेलते जो है ना ज़िंदगी गुजरेगी। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक।
लाख लाख शुक्राना। बहुत शुक्राना है मालिक का, इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, एक लाइफ बख्शी है अंकल को। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें तो इनसे, जैसे अंकल ने अपनी चीज़ें शेयर करी, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी नई संगत है या कोई भी मतलब गुरुजी की संगत है, कहीं पे भी बैठी सुन रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कि अगर गुरुजी से अगर कनेक्ट है तो कनेक्ट मतलब जुड़ाव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब जैसे हम आपके सत्संग सुनते हैं या फिर और भी संगत के सत्संग सुनते हैं। तो मंडे को जाते हैं गुरुजी के मंदिर में, तो एक बार हम मेरा आधे रास्ते से वापस भेज देते हैं। फिर हम दूसरी बार भी गए, तो दूसरी बार भी आधे रास्ते से हमें वापस भेज दिया कि रश बहुत था, आगे अलाउड नहीं था जाना। सब सेवादार सब आधे रास्ते से ही लोगों को वापस भेज रहे थे। अच्छा, फिर गए नहीं आप? गए ही नहीं। एक साल हम मंडे के नहीं गए। मंडे गुरुजी ने मंदिर में नहीं बुलाया हमें, पता नहीं क्या रीज़न था, क्या ब्लेसिंग थी। कुछ ना कुछ कुछ उनका तो ब्लेसिंग ही होगी, ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि पता है कि जो नहीं मिलता उसमें भी अच्छा ही है, उसमें भी अच्छा ही है। तो एक बार ऐसे ही एक अंकल का फ़ोन आया, तिवारी अंकल का फ़ोन आया, मंडे को ही आया कि चलो मंदिर चलते हैं। तो अंकल मेरे को कहते चलना है। मैंने कहा क्यों नहीं चलेंगे, जब बुलावा आया तो चलेंगे। एक साल के बाद हमारा वो मंडे खुला था, और हमें वो तो आवाज़ गुरुजी की आवाज़ ही लगती है कि हमने जाना ही जाना है। वो देखिए बड़ी एक मतलब इसको कनेक्ट करने वाली बात है। हाँ जी। हम लोग वैली व्यू में अपने गुड़गांव में ही सत्संग होता था, वहाँ जाते थे। तो वहाँ ये हमें सत्संग में ये तिवारी अंकल जिनकी बात कर रही हैं, वो सत्संग में आते थे। कभी बात नहीं हुई सत्संग में अपना, तो और वो उनको गुरुजी की बख्शिश है कि वो सत्संग में बैठे बैठे कागज़ पे कुछ लिखते रहते हैं, और सत्संग के बाद लोग उनको कहते हैं कि तिवारी अंकल आप अपने भाव, तो गुरुजी की मतलब गुरुजी की बख्शिश है। और वो जो बोलते हैं सब लोग कहते हैं कि इसमें हमारे प्रश्नों का हल है। बिल्कुल। अब वो ऐसे ही एक दिन ना मैं अपना बैठे हुए थे घर, तो तिवारी अंकल का फ़ोन आया मेरे कि वधवा जी बड़े मंदिर चल रहे हैं, गाड़ी में एक जगह खाली है, चलना है। तो मैंने कहा कि अंकल जगह खाली है तो बहुत अच्छा है। तो बोले आप कौन से टावर में रहते हो? तो वहाँ टावर्स है ना। तो मैंने कहा हम लोग तो इधर फेज़ 4 में गलेरिया में रहते। यानी है वो। तो मैंने कहा अब आप गुरुजी का बख्शिश हुई है और आज्ञा आई है तो हम चलेंगे बड़े मंदिर। बिल्कुल। मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आपको पिकअप करने। तो हम लोग गाड़ी लेके गए, पिकअप किया उनको, महाराज जी के दर्शन किए और आनंद ही आनंद झूमते हुए उनको छोड़ते हुए घर आए। तो घर आके गाड़ी पार्क की। अच्छा मंदिर से निकल रहे थे तो और मतलब वो सेवादार ने पूछा कोई बाहर ले जाओगे संगत? हमने हाँ जरूर, जय गुरु जी, ये गाड़ी गुरु जी की है। हाँ जी। तो हमारी तो है नहीं, तो जितने लोग बैठेंगे मेरे को तो उतनी खुशी होगी महाराज जी की। तो वो हम लोग उसमें उनको छोड़ा। जब घर आए तो देखा मैंने, अच्छा गाड़ी तब नई नई आई थी ये वाली जो ब्रेजा जो है। तो मैंने कहा कि चंद्र तेरे को याद है हाँ, कि हमारी तो गाड़ी का जो ये तो बहुत पंक्चर बड़ा था, सत्संग है। पंक्चर था। तो मैं गाड़ी, गुरुजी महाराज जी का हुक्म ऐसे हुआ कि पंक्चर गाड़ी ट्यूबलेस टायर थे जो भी मंदिर होके आई, वापस आ गई संगत, मतलब जो है संगत भी बैठी। और अगले दिन फिर मैं उसको लेके गया 600 रुपये पंक्चर के लिए। ये महाराज जी की जहाँ हुक्म होता है ना तो वहाँ तो बस बल्ले ही बल्ले। बिल्कुल। और उसी सिलसिले में हम लोग मंदिर से मुड़ रहे थे तिवारी अंकल और हम, जबकि इन्होंने जिक्र किया था कि माही हमको मिली। और उसके बाद आगे की तो जो अब अपना तीर्थ करके आए वो चीज़, तो उस तीर्थ के बारे में मैं बताऊं कि बड़ी चीज़ें, मतलब हर स्टेप पे एक लर्निंग मिलती है। कि हम लोग यहाँ से गए चंडीगढ़ मंदिर, चंडीगढ़ मंदिर से मत्था टेके हम लोग गए बद्री मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक बड़ा जाम लगा हुआ था, मंदिर से 7-8 किलोमीटर दूर। अब आप ये देखो कि वो खुलने वाला नहीं था। और देखिए महाराज जी का हुक्म कि हमारे लिए आगे जाना जो है, महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज नहीं जाना। तो हम लोग वहाँ से अमृतसर मंदिर चले गए। और ये जो है ना जाना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब गए तो कितना आनंद आया। हम रात रुके भी वहाँ पर, तो गुरुजी ने वैसे लिखा हुआ था। और उसके बाद जब
अमृतसर मंदिर गए तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मेरी आंखों से आंसू जो है वो निकल रहे थे, और हांडा आंटी जानती है क्योंकि वो मेरे साथ गई थी। तो मेरे को गुरु महाराज से बस इतना उस टाइम पे उन्होंने बख्शिश की कि मैं दरबार में करीब हम लोग 10-12 मिनट वहाँ रहे, अरदास हुई। अरदास के बाद भी निकलने, वो कहते निकलो, तो हांडा आंटी ने मेरा हाथ पकड़ी, नहीं अभी बैठते हैं, अभी रुकते हैं। सो वो गुरु की बख्शिश थी। बिल्कुल। वो जो है तो एक तरह का जो प्यार, जो स्नेह गुरुजी महाराज का होता है, तो उसको आप शब्दों में बयान कर ही नहीं कर सकते। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो मतलब आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हो। मतलब एक बाप अपने बच्चों का कितना ध्यान देता बिल्कुल है ना। जहाँ अच्छा है वहीं लेके जाएंगे, जहाँ अच्छा नहीं है वहाँ से वापस ही मोड़ देंगे। चाहिए वो हम कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से जुड़ जाते हैं कई बार, तो उनको भी दूर कर देते हैं वो। मतलब सब कुछ उनको ही करना है, कैसे करना है। ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, हम गलतियां करते हैं, हम तो पुतले हैं गलतियों में। और हमें खुद भी रियलाइज, गुरुजी किसी तरीके से आपको मैसेज दे देते हैं कि ये गलत रास्ता है, ऐसे नहीं चलना, तो एक करेक्टिव वो जो है ना मिल जाता है, वो भी बहुत बड़ी बख्शिश है। बिल्कुल, एक सही मार्ग दर्शन करा देते कि इधर नहीं इधर जाना है। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। बिल्कुल, उनके सांस हैं तो हम खड़े हैं। इससे पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस जब कोविड था, कोविड के दौरान कैसा हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, स्पेशली कोविड फेज़ 1 और फेज़ 2 में जब लोग कितने लोग अपना वो हुए अफेक्टेड। तो उस टाइम पे देखो कि ये आंटी जो है ना वो यूएसए गई, तो उसके बाद फ्लाइट्स जो हैं आनी और जानी बंद हो गई। 1 साल तक फ्लाइट्स वगैरह नहीं रही, ये वहाँ पर और मैं यहाँ पर। तो आपने हमारा गुरुजी महाराज का घर देखा है, उस घर में मैं अकेला था, और मेरे बच्चे वहाँ से फ़ोन करे, पापा आपको डर नहीं लगता? क्योंकि वहाँ ये होता था कि घर से बाहर निकल के देखो तो पूरी गली साएं साएं हो रही होती थी, कोई बंदा नहीं होता था, और लोगों को डर लगता था एक छींक आई तो पता नहीं अगला नंबर मेरा है। तो बस मैंने अपना घर सारा लॉक करके, एक जो बेडरूम था वो अपना अपने आप और किचन तक कन्फाइन रखा। और बच्चे कहते हैं आपको डर नहीं लगता? मेरे के गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे को एंड सच्ची बात है, मुझे ये महसूस होता था कि एक डिवाइन पावर मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ है, तो तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस मुझे अंदर से विश्वास था जो भी हो जाए, बस वो मेरे नाल ने गुरुजी। बिल्कुल। तो उनका ही मतलब जो है एक तरह की फीलिंग थी, और उससे ही मैंने 1 साल, कैन यू बिलीव, खाना बनाना, खाना, बर्तन करना, सफाई करना अपने कमरे की, एंड बिल्कुल देयर इज़ नो मतलब कांटेक्ट विद एनीबॉडी। तो ऐसे ही उसमें मेरे महाराज जी हैं जिन्होंने हमको हमेशा संभाला। तो संगत जी, आई होप आपको ये सत्संग, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अंकल आंटी के भाव बहुत प्योर हैं, और इन्होंने जो गुरुजी को फील किया है उन्होंने आपके सामने बताया। और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। पुरानी नई संगत जो भी है, हर संगत होती है, किसी भी प्रकार का आप कोई भी वहम ना पाले किसी भी टाइप का। तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं, और मिलते हैं हम आपको नए पॉडकास्ट में, नए सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।